हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप अगर ज्यादा रिस्क टेकर है, मतलब हाई रिस्क टेकर है, तब कौन से म्यूचुअल फंड में आप लमसम कर सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है या फिर मॉडरेट रिस्क टेकर है, तो आप कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लो रिस्क टेकर है, तब कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल हम 10 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बढ़िया रहता है लमसम के लिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरुआत देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 में जो आता है वो आपका निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो एक मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसमें कि अगर आप बात करें तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से इसमें 25% तक का मिनिमम लार्ज कैप रहता है, 25% तक का मिनिमम स्मॉल कैप की कैटेगरी के स्टॉक्स रहते हैं, और 25% मिनिमम मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स रहते हैं। बाकी के जो 25% टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, उन्हें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क रहता है थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब अगर आप बोले तो ये लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क लेता है और मिड कैप से थोड़ा कम रिस्क लेता है। उस बेसिस पे इसका रिटर्न रहता है। तो अगर आप इसका लॉन्ग टाइम रिटर्न देखें, ऑल टाइम रिटर्न देखें, तो आप इसका 17 से लेकर आप 20% के बीच में ही इसका ऑल टाइम रिटर्न रहता है। इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, कि अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड है। लेकिन हाँ, याद रहे जब आपका जो मार्केट नीचे जा रहा है तब आप मार्केट ट्रैक करें, तब जाके आप लमसम करें, तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। अभी बात करें तो अभी के दौरान मार्केट नीचे है, तो आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क टेकर जो आप बताऊं तो मॉडरेट रिस्क टेकर है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 में आता है वो आपका आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं, आप सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आप लेना नहीं चाहते, आप ऐसे कुछ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपको बेटर देन एफडी रिटर्न दे सके। मतलब मान लीजिए आपको एफडी रिटर्न अगर आप देखें मार्केट में 7 से 8% तक का रिटर्न है। अगर आप चाहते हैं कि 10 से 11% तक का आपको रिटर्न मिल सके, तो या फिर 9 से लेकर 11% के रेंज में आपको रिटर्न मिल सके, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपका ज्यादातर रिस्क कम हो जाता है। रिस्क बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता रहता है। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, एक बॉन्ड टाइप का है जिसमें आपको इतने साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। तो नंबर 8 पे हो गया आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। जी हाँ, तो ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। तो अगर आप मान लीजिए डायनेमिक मतलब मार्केट कंडीशन में जो डायनेमिक कंडीशंस आ रहे हैं, उस बेसिस पे अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब मान लीजिए आपका क्या हो रहा है कि मतलब मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहा है, अब तो ये क्या करता है कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो एडजस्ट मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका मार्केट अभी नीचे चला गया, तो मार्केट नीचे चला गया तो वहां पे क्या होता है कि आपका डेप्ट का एलोकेशन बढ़ा देता है और जो इक्विटी का एलोकेशन कम कर देता है। तो ये मार्केट के हिसाब से लचीलापन, मतलब लचीला मतलब एक कह सकते हैं इसमें एडेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है तो अपना इक्विटी का एलोकेशन कम कर देता है, और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा देता है। तो वो अपने हिसाब से ही एडजस्टमेंट करके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाता है। तो यहाँ नंबर 7 में आता है वो आपका एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की बात करें तो यहाँ पे ये 50% तक का जो एलोकेशन होता है डेप्ट में रहता है, और 50% आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रिस्क थोड़ा सा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मैंने आपको जैसे फंड बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न का रेंज रहता है वो 10 से 15% के बीच में ही रहता है, और आपको अगर लमसम करना है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 6 में होता है वो आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इससे अगर आप देखें तो कैटेगरी जो आता है ये आपका ईएलएसएस और टैक्स सेविंग कैटेगरी में आता है। तो अगर आपका टैक्स सेव करना चाहते हो, आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, यहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप देखें 3 साल या 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा या लमसम करा तो इतने साल तक आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो ये आप सोच समझ के यहाँ पे लमसम करिएगा, ये नहीं कि आपने जाके भाग के लमसम कर दिया। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। नंबर 5 हो गया वो आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एक टाइप का मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर आप मीडियम रिस्क की तरफ देख रहे हैं, अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 18 से लेकर 24% के बीच में है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। एक मिड कैप मतलब मिडिल बेस कंपनी में ज्यादातर इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आप इसमें लमसम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब मार्केट नीचे जाए तभी आप लमसम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे म्यूचुअल फंड में। ये थोड़ा बहुत रिस्की फंड है, लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क लेके चलता है। नंबर 4 में आता है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर स्मॉल कैप फंड अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है,
अगर बहुत ज्यादा आप रिटर्न सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको रिटर्न मिले, तो तब आप ट्रैक कर सकते हैं मार्केट, क्योंकि मतलब मार्केट अभी नीचे गया है, तो अब जाके लमसम कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। लेकिन हाँ, याद रहे आपके आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, क्योंकि यहाँ पे आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं, मतलब 20 से 30% के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप लमसम कर देते हैं तो लॉन्ग रन में आपको इफेक्टिव डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप 7 से 10 साल तक का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। नंबर 3 में आता है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो लार्ज कैप मतलब यहाँ पे आपके जो स्टॉक्स रहते हैं ज्यादातर 80% बड़ी कंपनीज, जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज, उसके स्टॉक्स रहते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सेफ हो जाता है। अगर आप देखें तो ये, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, रिस्क मतलब ये रिस्क की डेफिनेटली, जो आपको मैंने पुराने हाइब्रिड फंड बताए हैं या फिर आपको मैंने बॉन्ड फंड जो बताए हैं, उससे ज्यादा रिस्क इसमें बना रहता है। लेकिन इसमें अगर आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन 13% से लेकर 16% के बीच में है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में इसी के बीच में रिटर्न मिल सकता है और आपका रिस्क भी थोड़ा एडजस्ट होकर रिटर्न मिलेगा। नंबर 2 हो गया आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। तो ये एक बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ही है। तो आप इसको कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड और मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, इसको दोनों बराबर रिस्क के कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मान सकते हैं। आप इन दोनों में से एक म्यूचुअल फंड को चूज करके आप लमसम कर सकते हैं। अब नंबर 1 में हो गया वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो हो गया, वो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर्स को। यहाँ पे वो अपना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अपने बेसिस पे, अपने एनालिसिस पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कोई म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड टॉप में आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन के भी स्टॉक्स हैं। फॉरेन मतलब अगर जैसे आप देखिए फॉरेन की जो बड़ी कंपनीज है, जैसे आपको गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, तो ऐसे कई सारी कंपनीज में इनकी इक्विटीज आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। और इनका जो ज्यादातर एलोकेशन रहता है वो लार्ज कैप में ही रहता है, तो थोड़ा बहुत सेफ्टी आपको यहाँ पे ज्यादातर बनी रहती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, और लार्ज कैप में क्या पता बाद में चेंज करके मिड कैप या स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा दे, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन 17% से लेकर 20% के 22% के बीच में ही आपको मिलता रहता है। तो ये जो मैंने आपको 10 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जब मार्केट ट्रैक करके लमसम करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए लमसम जब करते हैं ना, आप आंख बंद करके कर रहे हैं, तब अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, मतलब मान लीजिए अपने 5 साल 7 साल का टाइम फ्रेम है, तब आंख बंद करके आप लमसम कर सकते हैं, तो ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको ज्यादातर लार्ज कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में या फिर हाइब्रिड फंड में सजेस्ट करूंगा। तभी आप क्या है कि लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि मार्केट नीचे गया है, तब आप जाके लमसम कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। आप एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट कर पाते हैं। मतलब देखिए, आपको एक एवरेज रिटर्न तो पता है कि मतलब इसका एक रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज कैप का 14% से 16% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको रेंज पता है। लेकिन जब आप यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है, तब आप लमसम कर रहे हैं, तब को लॉन्ग रन में आपको देखेंगे कि मतलब आपको 18 से 19% तक का रिटर्न मिला होगा। तो ये होता है क्योंकि आपने यहाँ पे अल्फा जनरेट कर दिया है राइट टाइम में लमसम करके। तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, आपको मैंने जो 10 म्यूचुअल फंड बताया, मैंने आपको सजेशन बताया हर एक कैटेगरी का, मतलब बंदा जो ज्यादा रिस्क ले सकता है कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो मिड में कौन से कर सकता है, जो बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है वो कौन से में कर सकता है, मैंने आपको ये बताया। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा। खुद करेंगे तो आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, और बाद में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जब रिटर्न मिलेगा तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चल रहा देता हूँ। थैंक यू।